प्रवृत्ति में राग, निवृत्ति में द्वेष पैदा होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा ही रहता है। सुनो इस अद्भुत वचन को। प्रवृत्तो जायते रागो निवृत्त्यो द्वेष एव ही निर्द्वंदो बाल बद्धि मानेव मेव व्यवस्थिता। अब अगर तुम्हारे मन में तृष्णा है तो दो बातें पैदा होंगी। यावत स्पृहा यावत निर्विचार दशा स्पदम। जहां चित्त में तरंगे हैं वहां तुम्हारी बोध की दशा खो गई। तुम गहन अंधकार में भर गए, जो है वो दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारी आंखें सुस्पष्ट न रही, स्वच्छता खो गई, आंखों का कुंवारापन खो गया, आंखें दूषित हो गई। तुम्हारी आंख पर विकृति का चश्मा लग गया। तुम्हारी आंखें अब वही नहीं दिखलाती जो है, या तो वह दिखलाती हैं जो तुम चाहते हो, या दौड़ के कारण जो विकृति छलकती है वो दिखलाती। छाया दिखाई पड़ती है, अब सत्य दिखलाई नहीं पड़ता। परछाइयां घूमती हैं, अब प्रतिबिंब उठते हैं, लेकिन इन प्रतिबिंबों से सत्य का कोई भी पता लगाना संभव नहीं। शोरगुल पैदा होता है, लेकिन संगीत खो गया। संगीत और शोरगुल में तुमने कोई बहुत फर्क देखा? इतना ही फर्क है कि शोरगुल में व्यवस्था नहीं है और संगीत में व्यवस्था है। शोरगुल में व्यवस्था आ जाए तो संगीत हो जाता है, संगीत की व्यवस्था खो जाए तो शोरगुल हो जाता है। संगीत का इतना ही अर्थ है कि स्वर लयबद्ध हो गए, सब स्वरों के बीच एक सामंजस्य आ गया, एक संवेदता आ गई। अगर सभी स्वर अनर्गल हों, असंगत हों, एक दूसरे के विपरीत हों, एक द्वंद्व चला रहे, एक कोलाहल पैदा हो, तो संगीत पैदा नहीं होगा। सिर खाने की अवस्था हो जाएगी, विक्षिप्त करने लगेगा, पागल कर देगा। परमात्मा इस जगत के शोरगुल में संगीत की खोज है। उसे जान लेना है जो इस सब के बीच समस्वर है, जो एक स्वर सारे स्वरों के बीच व्याप्त है। यावत स्पृहा यावत निर्विचार दशास्पदम। और जहां जहां जब तक तृष्णा है तब तक अविवेक रहेगा। तावत जीवति चा हेयोपादेयता संसार विट पांकुरा। और तब तक वो जो संसार का मूल बीज है, अंकुर जिससे पैदा होता, वो भेद करने की बुद्धि भी रहेगी कि ये ठीक और ये गलत। नीति और धर्म का यही भेद है। नीति कहती यह ठीक यह गलत, और धर्म कहता है जो है सो है, ना कुछ गलत ना कुछ ठीक। अक्सर तुम नैतिक आदमी को धार्मिक आदमी समझ लेते हो और बड़ी भूल में पड़ जाते हो। नैतिक आदमी सज्जन है, संत नहीं। सज्जन का अर्थ है जो ठीक ठीक है वही करता है। संत का अर्थ है जिसे अब ठीक और गलत कुछ भी ना रहा, जो होता है वही होने देता है, अब कुछ करता नहीं। सज्जन तो करता है, संत अकर्ता है। अक्सर सज्जन को ही संत समझने की भूल हो जाती, इसलिए तुम सज्जनों को महात्मा कहने लगते। महात्मा बड़ी और बात है। पश्चिम का एक बहुत बड़ा विचारक लेंजा दिल वास्तो पूरब आया गुरु की खोज में। सुनी थी उसने खबर रमन महर्षि की, तो वहां गया, लेकिन वहां कुछ उसे बात जची नहीं। उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैं वहां गया, लेकिन वहां मुझे कुछ बात जची नहीं, क्योंकि वहां कुछ भेद ही ना मालूम पड़ा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। रमन से उसने पूछा भी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो रमन ने यह कहा, देखो करने में मत पड़ो, साक्षी बनो। साक्षी? फिर उसने पूछा कि मुझे कुछ ठीक ठीक दिशा निर्देश दें कि मैं चरित्र को कैसे निर्माण करूं, शुभ वृत्ति कैसे बढ़े,
क्योंकि शुभ हुए बिना तो कोई कभी परमात्मा तक पहुंच नहीं सकता। और रमण ने कहा परमात्मा की बात ही छोड़ो, वहां तुम पहुंचे ही हुए हो, शुभ भी पहुंचा हुआ है, अशुभ भी पहुंचा हुआ है, सब वहीं पहुंचे हुए हैं। क्योंकि अशुभ भी उसके बिना जी नहीं सकता, शुभ भी उसके बिना जी नहीं सकता। बुरे में भी वही बैठा है, रावण में भी वही और राम में भी वही। तो तुम तो साक्षी बनो, अब करता छोड़ो। उसने लिखा कि आदमी तो भले लगे लेकिन जमे नहीं। वहां से वो गया वर्धा, वहां महात्मा गांधी उसे जमे। उसने लिखा कि ये है गुरु, कि एक एक बात को कहता है कि चाय ना पियो, कि सिगरेट ना पियो, कि कितने बजे उठो, कि कितने बजे बैठो, कि कितने कपड़े पहनो और कितने कपड़े ना पहनो, कैसा भोजन करो कैसा भोजन ना करो। छोटी छोटी चीज से लेके, चटनी से लेके ब्रह्म तक सारा विचार। चटनी भी नीम की खाना, गांधी जी कहते थे, ताकि स्वाद मरे। ये बात जची। भोजन में स्वाद मत लेना, रस मत लेना, इसलिए किसी चीज में सुख मत लेना। तो बिना नमक के खा लेना, अगर उसमें भी थोड़ा स्वाद आता हो तो नीम की चटनी मिला लेना। ये जचे। गुरु बना लिया गांधी को। रमन को छोड़ के गांधी को गुरु बना लिया, तो आश्चर्य मत करना, तुम्हें भी संभावना यही है। लेंझा दिल वास्तव ने कुछ ऐसा ही नहीं कर लिया। तुम्हारे भी मन की समझ इतनी ही है, तुम भी रमन को ना पहचान सकोगे। रमन की तस्वीरें कितने घरों में लगी, रमन की कौन चिंता करता है। गांधी की तस्वीरें कितने घरों में, घर घर में, दफ्तर दफ्तर में। गांधी महात्मा है। तुम तो चकित होगे ये जान के कि एक आदमी जहां रमन बैठे रहते थे वहां भी उनके पीछे गांधी की तस्वीर टांग दी थी। रमन तो उनमें से थे, उन्होंने ये भी ना कहा कि ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा ठीक, टांग रहे हो तो टांग दो। रमन के पीछे भी गांधी की तस्वीर टंगी थी। सज्जन हमें पहचान में आ जाता है, वो हमारी भाषा बोलता है। तुम्हें भोजन में रस है, वो विरस की भाषा बोलता है, एकदम समझ में आ जाता है। तुम्हें स्त्री में रस है, वो ब्रह्मचर्य की बात करता है, एकदम समझ में आ जाता है। तुम्हें धन की पकड़ है, वो त्याग की बात करता है, एकदम समझ में आ जाता। भाषा वही है, जरा भी भेद नहीं है। तुम्हारी और सज्जन की भाषा में जरा भेद नहीं। तुम्हारी दुर्जन की भाषा उसकी सज्जन की। तुम इधर को जा रहे हो, वो तुमसे विपरीत जा रहा, लेकिन रास्ता एक ही है। तुम सीढ़ी पर नीचे की तरफ जा रहे हो, वो सीढ़ी पर ऊपर की तरफ जा रहा, लेकिन सीढ़ी एक ही है। संत तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता, संत बेबूझ है। प्रवत्तो जायते रागो। पहले तो लोग प्रवृत्ति में राग रखते, ये कर लें ये कर लें ये कर लें, फिर जब बार बार करके पाते हैं कि सुख नहीं मिलता तो सोचने लगते हैं निवृत्ति कर लें। वो भी प्रवृत्ति की आखिरी सरणी है। पहले सोचते हैं भोग लें, और जब भोग में कुछ नहीं मिलता तो सोचते हैं चलो अब त्याग कर लें, अब त्याग को भोग लें। देख लिया संसार में कुछ न पाया, आप सन्यासी हो जाएं, अब त्यागी हो जाएं। स्त्रियों के पीछे दौड़ के देख लिया, अब स्त्रियों के विपरीत दौड़ के देख लें, शायद सुख वहां हो। भोजन की खूब खूब आकांक्षा करके देख ली, कुछ भी ना मिला, देह जीर्ण जर्जर हो गई, अब उपवास करके देख लें। प्रवृत्ति में राग और निवृत्ति में द्वेष। तो जिस जिस से राग था प्रवृत्ति में, जहां जहां हार हो गई, विषाद आया, जीवन का स्वाद खराब हुआ, वहां वहां द्वेष पैदा हो गया। तो तुम देखो, तुम्हारा साधु स्त्री को गाली देता रहता, स्वाद को गाली देता रहता, भोग को गाली देता रहता। यह हुआ क्या? यह द्वेष हो गया। जहां राग था वहां द्वेष हो गया।
पहले आग में हाथ डालने का मन होता था, डाल के देख लिया, हाथ जल गए, अब आग से दुश्मनी हो गई। पहले आकर्षण था, अब विकर्षण हो गया, लेकिन संबंध जुड़ा है, संबंध नहीं जाता। संत वही है जिसका संबंध ही गया। भोग तो व्यर्थ हुआ ही हुआ, त्याग भी व्यर्थ हुआ। भोग के साथ ही त्याग भी व्यर्थ हो जाए तो तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होती है। अनीति के साथ ही साथ नीति भी व्यर्थ हो जाए और अशुभ के साथ साथ शुभ भी व्यर्थ हो जाए, क्योंकि वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनमें भेद नहीं है। दुर्जन और सज्जन एक दूसरे के साथ खड़े, दुर्जन और सज्जन सहयोगी हैं, एक ही दुकान में पार्टनर हैं। तुम जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जिसमें कोई दुर्जन ना हो, क्या वहां सज्जन होंगे? एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो कि जहां राम ही राम हो और रावण ना हो, राम बचेंगे? राम के बचने के लिए रावण का होना एकदम जरूरी है। रावण के बिना राम हो नहीं सकते। ये भी क्या राम होना हुआ, ये तो बड़ी मजबूरी हुई। ये तुम थोड़ा सोचो, ये तो राम रावण पर निर्भर है। रावण भी ना हो सकेगा राम के बिना। ये दोनों ही पात्र रामलीला में जरूरी। तुम जरा रामलीला खेल के दिखा दो बिना रावण के, लीला चलेगी नहीं, इंच भर आगे ना चलेगी। कथा पहले से गिर जाएगी और जनता पहले से उठ जाएगी कि फिजूल की बकवास है। जब रावण ही नहीं है तो रामलीला होगी कैसे? सीता चुराई जानी चाहिए, युद्ध होना चाहिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। रामचंद्र जी बैठे हैं वहां, थोड़ी देर भक्त बैठे रहेंगे, राह देखेंगे कि कुछ हो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि होने के लिए द्वंद्व चाहिए। शुभ और अशुभ एक साथ है, रामलीला में दोनों सहयोगी हैं। और तुम्हें अगर ठीक ठीक देखना हो तो कभी कभी रामलीला देख के रामलीला के पीछे भी जाके देखना, पर्दे के पीछे तुम राम रावण को दोनों को चाय पीते पाओ, गपशप करते। इधर लड़ रहे थे पर्दे के इस पार, पीछे गपशप कर रहे हैं। ये सब एक ही नाटक मंडली के सदस्य। अष्टावक्र का सूत्र यह कह रहा है कि तुम्हें अगर नाटक के बिल्कुल बाहर होना है तो तुम्हें सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, तुम्हें यह मंडली ही छोड़ देनी पड़ेगी। न राम न रावण, तुम्हें दोनों के द्वंद्व के पार होना पड़ेगा। प्रवत्तो जायते रागो, प्रवृत्ति तो है राग, निवृत्तो द्वेष एव ही, और निवृत्ति है द्वेष। मगर द्वेष भी तो बंधन है। जिस चीज से द्वेष होता है उससे हम बंधे रह जाते, अटके रह जाते, एक खटक बनी रह जाती। ये कोई मुक्ति तो ना हुई। निर्द्वंद्वो बाल बद्धि मानेव एव व्यवस्थिता, ये सूत्र अद्भुत है, स्वर्ण सूत्र है। बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त बालक के समान है, जैसा है वैसा ही है। कुछ बनने की चेष्टा नहीं है। बालक का अर्थ होता है जो जैसा है वैसा है। जब उसे क्रोध आ जाता तो बालक ये नहीं सोचता करूं कि ना करूं। जब उसे प्रेम आ जाता तो भी ये नहीं सोचता कि प्रकट करना उचित कि नहीं, वो हिसाब नहीं लगाता। एक अंग्रेज साधक चार्डविक ने रमन के संस्मरणों में लिखा है कि वो बड़ा हैरान हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि एक सन्यासी, पुराणपंथी सन्यासी, विवाद करने आ गया। रमन ने उसे जो वो पूछता था बार बार कहा, लेकिन वो तो सुनने को राजी ना था। वो तो अपनी बुद्धि से भरा था, अपने शास्त्र से भरा था। वो तो बड़े उल्लेख शास्त्रों के उद्धरण दे रहा था और बड़ी तर्क वितंडा फैला रहा था। रमन सीधे साधे, वो उसे सुनते, आधा घंटा उसे सुनते, फिर कहते कि साक्षी भाव रखो। विवाद में उतरे नहीं। वो सन्यासी और जलने लगा और क्रोध से भरने लगा। वो खींचना चाहता था विवाद में। शिष्य थोड़े परेशान हुए कि व्यर्थ की बात हो रही, व्यर्थ का समय खराब हो रहा और व्यर्थ का महर्षि को परेशान किया जा रहा, लेकिन करें क्या?
वो अपने तकिए से टिके महर्षि उससे सुनते। जब बहुत देर हो गई, उन्होंने उससे बार बार कहा कि मेरी बात थोड़ी सी है, वो मैंने तुमसे कह दी। जब वो न हुआ सुनने को राजी, तो उन्होंने उठा लिया अपना डंडा, भागे उसके पीछे। वो तो घबरा के बाहर निकल गया। उसने सोचा कि तो मारपीट की नौबत उसने सोची न थी कि ज्ञानी पुरुष ऐसा करेगा। लौट के डंडा रख के वो फिर अपना लेट गए, और कोई दूसरे भक्त ने कुछ पूछा, उसका उत्तर देने लगे। चार्विक ने लिखा है, उस दिन उनका रूप देखकर मन मोह गया। बालवत, छोटे बच्चे जैसे। ये भी ना सोचा कि लोग क्या कहेंगे कि आप और क्रोधित हुए भी नहीं, क्योंकि क्रोध अगर तुम हो जाए तुम्हें, तो सरकता है। घटना तो बीत जाती, लेकिन क्रोध का धुआं एकदम से थोड़ी चला जाता, घड़ियों रहता, दिनों रहता, कभी तो वर्षों रहता। डंडा लेके दौड़ भी गए, वापस आके फिर बैठ गए, वो आदमी चला भी गया। वो फिर वैसी बात करने लगी जैसी बात चल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुरजीएफ के संबंध में ऐसे बहुत से उल्लेख हैं जो वो बिल्कुल पागल हो जाता, और एक क्षण में ऐसा ठंडा हो जाता कि भरोसा ही ना आता लोगों को कि एक क्षण में कोई इतना उत्तप्त हो सकता और इतना ठंडा हो सकता। छोटे बच्चे की भांति। जीसस का बड़ा प्रसिद्ध उल्लेख है। वो तो कहते थे कि सभी को क्षमा करो, किसी का निर्णय ना करो, दुश्मन को भी प्रेम करो। यही उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया था। और एक दिन उन्होंने अचानक कोड़ा उठा लिया मंदिर में, और मंदिर में जो लोग रुपए पैसे ब्याज पे देने का धंधा करते थे, उनके तख्ते उलट दिए, और अकेले आदमी ऐसे पागल की तरह हो गए कि भीड़ की भीड़ को बाहर खदेड़ दिया एक आदमी ने। शिष्य तो बड़े हैरान हुए, क्योंकि वो तो सुनते रहे थे दुश्मन को प्रेम करो, और जो तुम्हारे गाल पे एक चांटा मारे दूसरा उसके सामने कर देना। ये जीसस को हो क्या गया? और जब इन सबको खदेड़ के जीसस मंदिर के बाहर वृक्ष के नीचे आके बैठ गए, तो वो वैसे के वैसे थे जैसे कोई रेखा नहीं खींची। ईसाई इसको समझा नहीं पाए। ईसाइयों को बड़ी अड़चन रही है इस घटना को समझाने में, क्योंकि अगर ये सच है तो फिर ईसा के वचनों का क्या हो? अगर वचन सच थे तो फिर ईसा के इस व्यवहार का क्या हो? एक वृक्ष के नीचे ईसा रुके, भूखे थे। वृक्ष पर देखा कि शायद फल लगे हों, वृक्ष पर फल नहीं थे। तो ईसा ने कहा कि देख, हम आए और तूने फल ना दिए, तो तू सदा सदा के लिए बेफल रहेगा, अब तुझ में फल पैदा ना होंगे। बर्टन रसल ने लिखा है जीसस के खिलाफ कि यह आदमी बातें तो करता है शांति की, लेकिन वृक्ष पे नाराज हो गए। अब वृक्ष का क्या कसूर? अगर फल नहीं लगे तो वृक्ष का कोई कसूर है? इसमें नाराज हो जाना, और इतना नाराज हो जाना कि सदा के लिए कह देना अभिशाप कि कभी तुझ पे फल ना लगेंगे, यह तो बात ठीक नहीं मालूम पड़ती। रसल का तर्क भी ठीक है। रसल ने एक किताब लिखी, वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं ईसाई क्यों नहीं। उसने जो दलीलें गिनाई उनमें एक दलील यह भी है कि जीसस का व्यवहार उच्छृंखल है, और जीसस के व्यवहार में शांति नहीं है, अशांति। और निश्चित ही ऐसे उल्लेख हैं जो कि कहते हैं कि अशांति मालूम होती, इसमें तो नाराजगी क्या होनी। लेकिन अगर तुम पूरब के मनीषियों से पूछो तो तुम कहोगे वृक्ष पर नाराज कोई बच्चा ही हो सकता है। थोड़ा सोचना। छोटे बच्चे को देखा, टेबल से धक्का लग जाता तो टेबल को एक चांटा लगा देता कि अपनी जगह रहे, अगर ज्यादा गड़बड़ किया तो बहुत पिटाई हो जाएगी। दीवार से सिर टकरा जाता तो दीवार को मारने लगता। ये छोटे बच्चे का व्यवहार है। रसल की बात बड़ी विचारपूर्ण है, लेकिन रसल को कोई पता नहीं है कि एक ऐसी भी दशा है परम मुक्ति की, एक ऐसी दशा है परम कैवल्य की, जहां व्यक्ति पुनः बच्चे की भांति हो जाता है।
और जीसस का तो प्रसिद्ध वचन है कि जो छोटे बच्चों की भांति होंगे वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे, दूसरे नहीं। बहुत कठिन है यह बात स्वीकार करनी, क्योंकि हम संत से तो बहुत संयोजित व्यवहार की आशा रखते हैं। संत से तो हम आशा रखते हैं कि उसके व्यवहार में कोई कमी खामी ना होगी, कोई त्रुटि ना होगी। संत से तो हम पूर्ण होने की आशा रखते हैं, क्योंकि संत तो हमारे लिए आदर्श है, उसका तो हम अनुकरण करेंगे। लेकिन तुम सुनो, अष्टावक्र कहते हैं कि परम संत वही है जो बालवत है, पूर्ण नहीं है, समग्र है। पूर्ण और समग्र के भेद को समझ लेना। बच्चा सदा समग्र होता है, पूर्ण कभी नहीं होता। एक समग्रता होती। बच्चा जब क्रोध करता है तो क्रोध हो जाता है, फिर कुछ नहीं बचता उसमें, वो आग होता है। इसलिए बच्चे को क्रोधित देखो तो एक सौंदर्य होता है बच्चे में। तुमने न देखा हो, गौर करके देखना। तुम अपने छोटे मोटे और दूसरे विचार एक तरफ रख देना, जब एक छोटा बच्चा नाराज होता है तो छोटा सा प्राण, लेकिन ऐसा लगता है सारी दुनिया को हिला देगा, पैर पटकता पृथ्वी पर जोर से। उसकी नाराजगी में एक बल है, एक सौंदर्य, एक कौमारी, एक कोमलता, और फिर भी एक महाशक्ति। और क्षण भर बाद भूल गया। क्षण भर पहले तुम पर क्रोधित हुआ था और कहता था आप कभी तुम्हारी शक्ल ना देखेंगे, दोस्ती खत्म, कट्टी कर ली थी। क्षण भर बाद तुम्हारी गोद में बैठा है, याद ही ना रही। बड़ा असंगत व्यवहार है बच्चे का, लेकिन समग्र है। जब क्रोध में था तो पूरा क्रोध में था, जब प्रेम में है तो पूरा प्रेम में। उसके प्रेम को उसका क्रोध आके खराब नहीं करता, और उसके क्रोध को उसका प्रेम आके खराब नहीं करता। जब होता है तब समग्र होता है, पूरा पूरा होता है। जो होता है वही होता है, उससे अन्यथा नहीं होता। उसके जीवन में एक प्रामाणिकता है। बच्चा बिल्कुल चरित्रहीन होता है, उसका कोई चरित्र नहीं होता। चरित्र होने के लिए तो बड़ी चालाकी चाहिए, चरित्र होने के लिए तो आयोजन चाहिए, व्यवस्था चाहिए। चरित्र होने के लिए तो बड़ी कुशलता चाहिए, होशियारी चाहिए, तर्क चाहिए, गणित चाहिए। चरित्र का तो अर्थ होता है संभल संभल के चलो। चरित्र का तो अर्थ होता है देख देख के करो, जो करना हो वही करो, जो ना करना हो वो मत करो। सोच के करो कि कल इसका क्या परिणाम होगा, परसों क्या परिणाम होगा। आज तुम ऐसा कहोगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी, आज तुम ऐसा करोगे तो क्या प्रतिक्रिया होगी। तो चरित्रवान व्यक्ति कभी समग्र नहीं होता, हिसाबी होता, किताबी होता, उसके बही खाते होते। छोटा बच्चा चरित्रहीन, चरित्र मुक्त कहना चाहिए, हीन कहना ठीक नहीं, चरित्र मुक्त। अभी चरित्र पैदा ही नहीं हुआ, अभी समग्र है। अभी तो जो भीतर की सच्चाई है वही बाहर प्रकट होती। अगर भीतर क्रोध है तो बाहर क्रोध है, अगर भीतर प्रेम है तो बाहर प्रेम है। अभी भीतर और बाहर में द्वंद्व पैदा नहीं हुआ, अभी भीतर और बाहर में एक रास्ता है। संत पुनः बच्चे की भांति हो जाता है, अब फिर बाहर और भीतर में एक रास्ता होती। संत का कोई चरित्र नहीं होता। चौंकना मत जब मैं ऐसा कहता हूं, संत का कोई चरित्र हो ही नहीं सकता। सज्जन का चरित्र होता है, दुर्जन में दुश्चरित्रता होती। संत तो चरित्र के पार होता है, चरित्रातीत। बुद्धिमान पुरुष द्वंद्व मुक्त, उसके पास दो का भाव नहीं रह जाता, ये ठीक और ये सही, ये है ये उपादेय, ये शुभ ये अशुभ, ये माया ये ब्रह्म, ऐसा कुछ नहीं रह जाता। जो है। द्वंद्व मुक्त बालक के समान जैसा है वैसा ही रहता है। संत होना सहज होना है। तुमने 3 शब्द सुने हैं, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सहज समाधि। सविकल्प समाधि में विचार रहता, निर्विकल्प समाधि में विचार चला जाता, लेकिन विचार चला गया है इसका बोध रहता। सहज समाधि में वो बोध भी चला जाता, न विचार रहता न निर्विचार रहता।
सहज समाधि का अर्थ है आ गए अपने घर, हो गए स्वाभाविक, अब जैसा है वैसा है, जो है वैसा है, उससे अन्यथा की ना कोई चाह है ना कोई मांग है। इस जैसे हो वैसे ही के साथ राजी हो जाने में ही तृष्णा का पूर्ण विसर्जन। फिर तृष्णा कैसी, फिर तृष्णा नहीं बच सकती है। निर्द्वंदो बालवत धीमान एवं एव व्यवस्थिता, वही है बुद्धिमान जो निर्द्वंद बालक की भांति हो गया, वही है धीमान, उसी के पास प्रतिभा है, जैसा है वैसा ही उसमें ही स्थित, अन्यथा की कोई मांग नहीं, जरा भी तरंग नहीं उठती अन्यथा की। बहुत कठिन है यह बात समझनी, है तो बहुत सरल लेकिन समझनी कठिन, क्योंकि हमें जो समझाया गया है वो इसके बिल्कुल विपरीत पड़ता है। हमें तो समझाया गया है चोरी छोड़ो अचोर बनो, झूठ छोड़ो सच बोलो। ये सच के ऊपर जा रही है बात। कबीर के जीवन में ऐसा उल्लेख है कि वो रोज उनके घर भजन करने लोग इकट्ठे होते। कबीर तो सहज समाधि में थे, बालवत थे। वो जब लोग इकट्ठे हो जाते और भोजन का समय होता तो वो उनसे कहते चलो भोजन कर जाना, अब कहां जाते हो भोजन कर जाओ। पति तो ऐसा कहे, लेकिन पत्नी बड़ी मुश्किल में पड़ गई, कहां से रोज रोज भोजन लाओ, इतना भोजन। कबीर तो गरीब आदमी थे, कपड़ा बुन के बेच लेते थे जो थोड़ा बहुत, वो भी जो भजन इत्यादि से समय बच जाता कभी तो बुन लेते, उसी में काम चलाना था। तो पत्नी ने कहा कि मैं तो न कह सकूंगी, क्योंकि मैं कैसे कहूं कि घर में कुछ भी नहीं है, मैं कैसे खिलाऊं, कहां से लाऊं, उधारी बढ़ती जाती। बेटे को कहा कमाल को कि तू अपने बाप को समझा कि अब ये कहना बंद कर दो, हमारे पास सुविधा नहीं है, लोग भजन करें जाएं तो जाने दो, उनको रोको मत। हाथ पकड़ पकड़ के रोकते हो कि बैठो भोजन करके जाना, कहां जाते हो। लोग जाना भी चाहते हैं क्योंकि लोगों को पता है कि घर में भोजन की सुविधा नहीं है। तो कमाल ने कबीर से कहा, एक दफा कहा, दो दफा कहा, तीन दफा कहा, चौथी दफा कमाल नाराज हो गया। कमाल भी कमाल का ही बेटा था। उसने कहा बंद करते हो कि नहीं, क्या हम चोरी करने लगे? उधारी चढ़ गई सिर पर, चुकती नहीं। अब तो एक ही उपाय बचा, अगर तुमने ये जारी रखा तो हम चोरी करने लगे। कबीर तो खिल गए जैसे कमल खिल जाए। कबीर ने कहा अरे पागल, तो पहले क्यों ना सोचा? इतने दिन खुद परेशान, तू परेशान, तेरी मां परेशान, और इतने दिन मुझे भी परेशान कर रहे हो, तो पहले क्यों ना सोचा? कमाल तो चौंका, उसने कहा हद हो गई। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या चोरी के लिए भी स्वीकृति? लेकिन कमाल भी कमाल था। उसने कहा तो ठीक, तो आज चोरी करने जाएंगे, लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। उसने सोचा कि मजाक ही होगी, जब बात मुद्दे की आएगी और चोरी करने की बात उठेगी तो शायद इंकार कर जाएंगे। लेकिन कबीर ने कहा हां चलूंगा। कमाल भी कमाल ही था। रात आ गया, उठ के आधी रात कहा कि चलो। अभी भी सोचता था कि आखिरी वक्त में वो नट जाएंगे कि चोरी और कबीर बात कुछ मेल खाती नहीं। लेकिन कबीर उठ गए, हाथ मुंह धो के चल पड़े, कहने कहां चलना, चल। मगर कमाल भी कमाल ही था। उसने जाके सेंध लगा दी एक मकान में। उसने कहा हो सकता है अब रुक जाएं। वो भी आखिरी दम तक देखना चाहता था कि मामला कहां तक जाता है। सेंध भी खुद गई। उसने कहा तो मैं अंदर चला जाऊं। कबीर ने कहा इधर आए किस लिए? तो पागल, आधी रात नींद वैसी खराब की, तो जल्दी कर, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त हुआ जाता, थोड़ी देर में भजन करने वाले लोग आते होंगे। बड़ी अनूठी कहानी, अनूठी क्योंकि उसके फिर मुकाबले में कोई कहानी पूरे संत साहित्य में नहीं। तो कमाल भीतर चला गया। कमाल भी कमाल ही था। उसने कहा कि ठीक है, शायद जब मैं ले आऊंगा धन तब वो इंकार कर देंगे। वो भी आखिरी दम तक देख लेना चाहता था। बाप का ही बेटा था, कबीर का ही बेटा था। कहा कि तुम अगर आखिरी दम तक कस रहे हो तो मैं भी। वो ले आया खींच के असरफियों से भरी एक बोरी,
बोरी बाहर निकाल रहा था, तभी कबीर ने कहा कि सुन, घर के लोगों को जगा दिया कि नहीं, बता दिया कि नहीं? मैंने कहा क्या मतलब? कहा घर के लोगों को बता तो दे भाई, कम से कम सुबह भटकेंगे, यहां वहां खोजेंगे, उनको पता तो होना चाहिए कौन ले गया। शोरगुल कर दे। तो कमाल ही था, उसने शोरगुल कर दिया। अब जब कबीर कह रहे हैं तो कर दो शोरगुल। शोरगुल कर दिया तो पकड़ लिया गया। सेंध में से निकल रहा था, घर के लोगों ने पीछे से पैर पकड़ लिए। तो उसने पूछा कबीर से अब क्या करना? लोगों ने पैर पकड़ लिए। तो कबीर ने कहा पकड़े रहने दे पैर, पैर का करना भी क्या है, सिर में तेरा लिए जाता हूं। कहते हैं सिर काट लिया, सिर ले गए। घर के लोगों ने पीछे खींच लिया कमाल को। बिना सिर का था तो पहचानना मुश्किल हो गया कि कौन है क्या है, लेकिन कुछ रंग ढंग से लगता था कि अपूर्व व्यक्ति है। गंध कुछ ऐसी थी, हाथ पैर का सौंदर्य ऐसा था, शरीर का अनुपात ऐसा था, कोमलता ऐसी थी, प्रसाद ऐसा था, बिना सिर के भी था तो भी। किसी ने कहा कि हमें तो ऐसा लगता है कि कबीर का बेटा कमाल है। तो इसे बाहर खंबे पे लटका दें, पहचान हो जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर में कबीर की मंडली निकलेगी भजन करते, कोई ना कोई पहचान लेगा। तो उन्होंने खंबे पे लटका दिया बाहर। थोड़ी देर बाद मंडली निकली कबीर की भजन करते, पकड़े गए, क्योंकि कमाल का शरीर वहां लटका था। रोज की आदत, पुरानी आदत, ऐसे जल्दी तो छूटते नहीं। जब लोगों को भजन करते देखा तो वो ताली बजाने लगे। वो जो लाश लटकी थी वो ताली बजाने लगी। कहानी तो कहानी ही है, सच होनी चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन बड़ी प्रतीकात्मक है कि कबीर चोरी को भी राजी हो गए, बेटे का सर काटने को भी राजी हो गए। न चोरी से डरे, न हिंसा से डरे। ऐसा हुआ है ऐसा मैं कह नहीं रहा, लेकिन ऐसा भी हो तो भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हमारे जो द्वंद्व हैं, चोरी बुरी और अचोरी अच्छी, और हिंसा बुरी और अहिंसा अच्छी, ये हमारी चंचल चित्त की लहरों से उठी हुई धारणाएं। हेयोपादे, ये अच्छा, ये बुरा, ये शुभ, ये अशुभ। कहीं तो कोई एक दशा होगी ना जहां कुछ शुभ रह जाता ना अशुभ। कहीं तो कोई एक दशा होगी निर्द्वंद। कहीं तो एक सरलपन होगा जहां भेद नहीं रह जाता। कहीं तो कोई एक स्थान होना चाहिए, एक स्थिति होनी चाहिए जहां सब द्वंद्व खो जाते हैं, द्वैत लीन हो जाता है, अद्वैत का जन्म होता है। उसी अद्वैत की बात है। निर्द्वंदो बालवत धीमान एवं एव व्यवस्थिता। हो जाए जो बच्चे जैसा निर्द्वंद, द्वंद्व के पार। एक बात और यहां समझ लेना, बच्चे जैसा कहा है, बच्चा ही नहीं कहा, क्योंकि अगर ऐसा हो तो सभी बच्चे संतत्व को उपलब्ध हो गए, लेकिन बच्चे संतत्व को उपलब्ध नहीं। बच्चे तो अभी भटकेंगे, बच्चे तो भटकने की पहली दशा में, भटकने के पूर्व। संत है भटकने के बाद। वर्तुल पूरा हो जाता है, जहां से चले थे वहीं आ जाते। अगर तुम्हारा जीवन ठीक ठीक विकासमान हो, ठीक ठीक वर्धमान हो, अगर तुम्हारा जीवन ठीक से चले, तो जब तुम पैदा हुए जैसे तुम बच्चे थे, वैसे ही मरते वक्त पुनः तुम्हें बच्चे हो जाना चाहिए। तो वर्तुल पूरा हो गया, जहां से चले थे वहीं वापस आ गए, मूल स्रोत उपलब्ध हो गया।
ये अंतिम बालपन की बात हो रही है। बच्चों जैसे का अर्थ है बच्चे नहीं जो गुजर चुके जीवन के सारे अनुभवों से, और फिर भी बच्चे जैसी सरलता को उपलब्ध हो गए। बच्चे तो बिगड़ेंगे, बच्चे तो बिगड़ने को बने, बच्चे तो अभी तैयार हो रहे हैं बिगड़ने के लिए, अभी निकाले जाएंगे बहिष्त के बाहर, अभी स्वर्ग खोएगा, अभी उनकी जो निर्दोषिता है वो कोई उपलब्धि नहीं है, वो प्रकृति की भेंट है। सभी बच्चे सुंदर, सभी बच्चे शांत, सभी बच्चे समग्र पैदा होते, फिर धीरे धीरे विसंगतियां पैदा होती, विरोध पैदा होते, धीरे धीरे बच्चे का बचपन खोता चला जाता, पाप पैदा होता। पाप का इतना ही अर्थ है भेद शुरू हो गया, कपट पैदा होता है। कपट का इतना ही अर्थ है हिसाब आ गया, सरलता चली गई, जैसे थे वैसे ना रहे, जैसे नहीं है वैसा बतलाने लगे, राजनीति आ गई, कूटनीति आ गई। बच्चा तो भटकेगा, बच्चे को भटकना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना भटके जगत के अनुभव से गुजरने का कोई उपाय नहीं। ये जगत के बीहड़पन में भटकना पड़ेगा। संत है जो इस बीहड़पन से गुजर गया, इस सब को देख लिया, अच्छे को भी बुरे को भी, और दोनों को आसार पाया। जिन्होंने बुरे में सार देखा वो दुर्जन, जिन्होंने अच्छे में सार देखा वो सज्जन, जिन्होंने दोनों में सार नहीं देखा वो संत, जो दोनों के पार हो गए, जिन्होंने दोनों को देख लिया, दोनों को देखा, खूब देख लिया, भरपूर देख लिया, और दोनों को थोथा पाया। मैंने ऐसी दुनिया जानी, इस जगती के रंगमंच पर आऊं मैं कैसे क्या बनकर, जाऊं मैं कैसे क्या बनकर, सोचा यत्न किया जी भर, किंतु कराती नियति नटी है, मुझसे बस मनमानी, मैंने ऐसी दुनिया जानी। आज मिले दो यही प्रणय है, दो देहों में यही हृदय है, एक प्राण है एक श्वास है, भूल गया मैं यह अभिनय है, सबसे बढ़कर मेरे जीवन की थी यह नादानी, मैंने ऐसी दुनिया जानी। देखा बुरा, भूल गए कि नाटक है, देखा भला, भूल गए कि नाटक है। बुरे में जो भटक गया हो गया रावण, भले में जो भटक गया हो गया राम। जिसने बुरे को ओढ़ लिया हो गया पापी, जिसने भले को ओढ़ लिया हो गया पुण्यात्मा। जिसने बुरे में जड़ें जमा ली हो गया हीनात्मा, और जिसने भले में जड़ें जमा ली हो गया महात्मा। लेकिन जिसने दोनों में जाना, सोचा यत्न किया जी भर, किंतु कराती नियति नटी है, मुझसे बस मनमानी, मैंने ऐसी दुनिया जानी। भूल गया मैं यह अभिनय है, सबसे बढ़कर मेरे जीवन की थी यह नादानी, मैंने ऐसी दुनिया जानी। और जिसने देखा कि सब नाटक है, बुरा भी भला भी, रावण भी रामलीला के पात्र, राम भी। जिसने जीवन को अभिनय जाना, जो साक्षी होकर पार खड़ा हो गया, जिसने कहा न मैं रावण हूं न मैं राम, वह पार हो गया। मेरे पास बहुत मित्र पत्र लिख के भेज देते कि आप कृष्ण पर बोले, बुद्ध पर बोले, जीसस पर बोले, कबीर, नानक, दादू, सहजो, फरीद, सूफियों पे बोले, ज़ैन फकीरों पे बोले, राम को क्यों छोड़ जाते? तुलसी की रामायण को क्यों छोड़ जाते? तुलसीदास पर क्यों नहीं बोलते? राम पर क्यों नहीं बोलते? कारण है, सज्जन में मेरी बहुत रुचि नहीं है। संत में मेरी रुचि। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा के जो पार है उसमें मेरी रुचि है। कृष्ण में मेरी रुचि है,
क्योंकि कृष्ण मर्यादा शून्य। कृष्ण से ज्यादा चरित्रहीन व्यक्ति पाओगे संसार में? कृष्ण से ज्यादा गैर भरोसे योग्य व्यक्ति पाओगे कहीं? किसी बात का पक्का नहीं, छोटे बच्चे जैसा व्यवहार है। कसम खा ली थी कि शस्त्र ना उठाऊंगा, फिर उठा लिया। कसमों का कोई हिसाब रखे? किसको याद रहे कसम? छोटे बच्चे जैसा व्यवहार है। मुझसे लोग पूछते हैं कि कृष्ण के इस व्यवहार में आप क्या देखते हैं? कुछ भी नहीं देखता है, सीधा सरल व्यवहार है। खाली थी कसम किसी क्षण में, वो क्षण गया, नया क्षण आ गया। अब इस नए क्षण की नई स्थिति, इस नए क्षण का नया संवेग, इस नए क्षण के लिए नया उत्तर चाहिए। पुरानी कसम से बंधे रहते तो मर्यादा होती, बंधे ना रहे। अस्तित्व के नए ढंग के साथ नए हो लिए। तुमने कृष्ण का एक नाम सुना, रणछोड़ दास जी। भगोड़ा दास जी भाग खड़े हुए, किसी मौके पर देखा कि भागने में ही सार है, तो फिर ऐसा नहीं कि जिद्द की तरह अड़े रहेंगे कि चाहे जान रहे कि जाए, झंडा ऊंचा रहे हमारा। नहीं, भाग गए कि देखा कि परिस्थिति भागने की है, तो इसमें अकड़ ना रखी। उनके भक्तों ने भी खूब नाम बना लिया, रणछोड़ दास जी। कृष्ण में एक मर्यादा पार की प्रभा है। कृष्ण को समझना थोड़ा कठिन, राम सीधे साफ है। राम में कुछ विशिष्ट नहीं, महिमापूर्ण है मगर विशिष्ट नहीं। महात्मा है लेकिन संत नहीं। इसलिए जान के छोड़ता रहा हूं। जब परम की ही बात करनी हो तो राम वहां नहीं आते। और इसी की सूचना हिंदुओं ने भी दी। उन्होंने भी राम को अंशावतार कहा, पूर्णावतार कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि बात गलत हो जाएगी। कृष्ण को पूर्णावतार कहा कि ये पूरा पूरा परमात्मा। पूरा पूरा परमात्मा का अर्थ हुआ अब मर्यादा भी नहीं। मर्यादा भी आदमी की होती, सीमा आदमी की होती। तो ठीक है, राम के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम नाम, कि पुरुषों में उत्तम मर्यादा वाले, सबसे बड़ी मर्यादा वाले, लकीर के बिल्कुल फकीर हैं। कि किसी धोबी ने कह दिया अपनी पत्नी से कि तू रात भर कहां रही, तू मुझे राम समझी कि वर्षों रह गई सीता रावण के घर और फिर ले आए? छोड़ ये बात है, निकल घर से। बस ये बात काफी हो गई कि ये तो मर्यादा टूटती। तो मर्यादा टूटती है। सीता की अग्नि परीक्षा भी ले ली, सब तरह उसे खोरा, उसको पूरा पक्का खरा पाया, फिर भी उसे जंगल छुड़वा दिया। मर्यादा टूटती। कृष्ण बड़े और ढंग के, कोई मर्यादा नहीं, मर्यादा मात्र शून्य। इसलिए कृष्ण को पूर्णावतार कहा है। परमात्मा जैसे पूरा पूरा उतरा, परमात्मा संत में पूरा पूरा उतरता, महात्मा में बंधा बंधा उतरता, और दुर्जन में तो पड़ गया गड्ढे में, कीचड़ कबाड़ में, जैसे शराबी पड़ा होता नाली में। ऐसा दुर्जन में परमात्मा नाली में पड़ जाता, सज्जन में खड़ा हो जाता, संत में उड़ने लगता। संत की ही बात मैंने की है अब तक, इस आशा में कि जहां जाना है, जो होना है, उसकी ही बात करनी उचित है। बीच के पड़ावों की क्या बात करना। राम एक सराय है, मंजिल नहीं। रुक जाना रात भर। अगर कृष्ण समझ में ना आते हो तो राम पर रुक जाना, बिल्कुल ठीक है। बाहर पड़े रहने के बजाय खुले आकाश के नीचे धर्मशाला में ठहर जाना, लेकिन धर्मशाला मंजिल नहीं।
इसलिए तुलसी का मेरे मन में कोई बहुत मूल्य नहीं है। स्थिति स्थापक है। कबीर की बात और कबीर क्रांति है, तुलसी परंपरा, पिटा पिटाया, कुछ नया नहीं, कोई मौलिक नहीं, कोई क्रांति का स्वर नहीं। क्रांति के स्वर सुनने हो तो कबीर में सुनो, या नानक में सुनो, या फरीद में, या अष्टावक्र में सुनो। अष्टावक्र तो महास्रोत हैं क्रांति के। जगत में जितने भी आध्यात्मिक क्रांतिकारी हुए, सबकी मूल सूचनाएं अष्टावक्र में मिल जाएंगी। अष्टावक्र जैसे मूल स्रोत हैं, हिमालय हैं, जहां से सारी क्रांति की गंगाएं निकली। रागवान पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, लेकिन वीतराग दुख मुक्त होकर संसार के बीच भी